दूसरे परिवार के हस्तक्षेप से मुश्किलें। सास और बहू के रिश्ते में परिवार के दूसरे सदस्य हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन दोनों मिलकर उन समस्याओं का सामना करती हैं। कहानी मजबूत रिश्ते की परिभाषा। कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां एक सामान्य सा परिवार रहता था। यह कहानी है नंदिनी और उसकी सास शारदा देवी की, जिनका रिश्ता हमेशा से काफी अच्छा था। लेकिन जब परिवार के अन्य सदस्य बीच में आ गए, तो उनके रिश्ते में कुछ बदलाव आ गया। यह कहानी है कि कैसे सास और बहू ने उन सभी चुनौतियों का सामना किया जो उनके रिश्ते में बाहरी हस्तक्षेप से आईं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पहला अध्याय, शुरुआत से ही कुछ खास। नंदिनी और शारदा देवी के रिश्ते में कोई भी मुश्किल नहीं थी। नंदिनी ने शारदा देवी को सच्चे दिल से सम्मान दिया था और शारदा देवी ने भी नंदिनी को अपनी बेटी जैसा ही माना। नंदिनी की शादी हुए 3 साल हो चुके थे और शारदा देवी ने कभी भी नंदिनी को अपनी बहू के रूप में नहीं, बल्कि अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया था। नंदिनी और शारदा देवी की बॉन्डिंग बहुत खास थी। दोनों घर के कामों में एक दूसरे की मदद करती, साथ में खाना बनाती और कभी-कभी तो पुराने गीत गाकर अपना समय बिताती। नंदिनी के सास के साथ रिश्ते को देखकर कई लोग हैरान होते थे। उनका कहना था कि ऐसा नजारा तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। दूसरा अध्याय, परिवार का हस्तक्षेप। लेकिन हर परिवार में कुछ न कुछ समस्या होती है, और जब बात सास बहू के रिश्ते की होती है तो हस्तक्षेप भी आ ही जाता है। यह हस्तक्षेप शुरू हुआ नंदिनी के छोटे भाई संजय से। संजय, जो कि दिल्ली में काम करता था, अचानक अपने परिवार के साथ गांव आया। उसकी पत्नी और बच्चे भी साथ थे। संजय और उसकी पत्नी रेखा को नंदिनी के घर का माहौल थोड़ा अजीब लगा। वे दोनों यह चाहते थे कि शारदा देवी उनके साथ ज्यादा वक्त बिताए और घर की जिम्मेदारियां नंदिनी के ऊपर छोड़ दी जाएं। रेखा ने शारदा देवी से यह भी कहा, आपको अब थोड़ा आराम करना चाहिए, आपकी उम्र हो गई है। नंदिनी घर के सारे काम देखेगी। शारदा देवी को यह बातें चुभी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। नंदिनी को भी यह स्थिति समझ में आई, लेकिन उसे भी यह लगा कि वह पूरी तरह से जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती थी। उसे अपने परिवार की और अपनी सास की इज्जत का ख्याल था। तीसरा अध्याय, रिश्तों में दरारें। रेखा और संजय के आने के बाद शारदा देवी और नंदिनी के रिश्ते में हल्के हल्के दरारें आनी शुरू हो गईं। रेखा की आदत थी कि वह शारदा देवी को ज्यादा आराम देने के नाम पर नंदिनी से काम करवाती रहती थी। यह नंदिनी को परेशान करता, क्योंकि वह हमेशा से अपनी सास को अपने साथ महसूस कराती थी, न कि किसी कामवाली बाई की तरह। एक दिन नंदिनी ने रेखा से कहा, दीदी, आप अपनी सास को ज्यादा आराम नहीं दिलवा सकती, क्योंकि शारदा देवी हमेशा से खुद अपने काम करती आई हैं। वह मुझे कभी भी अपने कामों में मदद नहीं करने कहती, बल्कि मुझे सिखाती रहती हैं कि कैसे सब कुछ सहज तरीके से करना है। लेकिन रेखा ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम क्या जानो यहाँ पर हमें कितना काम करना पड़ता है। शारदा देवी को तुम्हारे साथ ही रहते हुए थोड़ा आराम मिलना चाहिए। यह बात नंदिनी के दिल में लग गई और उसे लगा कि अब परिवार में कोई भी उसे समझने के लिए तैयार नहीं है। उसकी सास, जिनसे वह बहुत प्यार करती थी, अब उसके कामों पर सवाल उठाए जाने लगे थे। चौथा अध्याय, एक नया मोड़। कुछ समय बाद नंदिनी और शारदा देवी के रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। शारदा देवी, जो पहले नंदिनी की मदद से खुश रहती थीं, अब खुद को अकेला महसूस करने लगीं। उन्होंने नंदिनी से धीरे धीरे कुछ दूरी बना ली। नंदिनी को लगा कि शायद उसकी सास उसे समझ नहीं पा रही हैं,
और परिवार की अन्य सदस्यों की बातें उन पर असर डालने लगीं। यह स्थिति नंदिनी के लिए बहुत कठिन हो गई। एक दिन नंदिनी ने शारदा देवी से कह ही दिया, माँ, क्या हम पहले जैसे नहीं रह सकते? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे थोड़ा दूर हो रही हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा किया है? शारदा देवी, जो चुपचाप बैठी थीं, अचानक रो पड़ी। उन्होंने नंदिनी से कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, तुमने कभी भी मेरा बुरा नहीं किया। यह जो भी हुआ है वह सब हमारे परिवार के कुछ सदस्यों की वजह से है। वे चाहते हैं कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम मेरी बेटी जैसी हो। यह सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने शारदा देवी के गले लगते हुए कहा, माँ, हमें इन सब बातों को इग्नोर करना चाहिए। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम दोनों को मिलकर इस परिवार के लिए एक मजबूत रिश्ते का निर्माण करना है। 5वां अध्याय, कठिनाइयां पार करना। अब नंदिनी और शारदा देवी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे परिवार के अन्य सदस्यों के हस्तक्षेप को नकारेंगे और सिर्फ अपने रिश्ते को महत्व देंगे। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को समझाया कि शारदा देवी को कोई भी चीज करने में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अब भी अपने पैरों पर खड़ी हैं। संजय और रेखा ने शुरुआत में इस बात को ठीक से नहीं समझा, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि अगर शारदा देवी और नंदिनी खुश हैं, तो उनका रिश्ता भी मजबूत होगा। धीरे धीरे शारदा देवी और नंदिनी के रिश्ते में फिर से वह पुराना प्यार और सम्मान लौट आया। अंतिम अध्याय, एक मजबूत रिश्ता। समय के साथ नंदिनी और शारदा देवी ने अपने रिश्ते को पहले से भी ज्यादा मजबूत किया। वे एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे और परिवार के बाकी सदस्य भी यह समझने लगे कि सास बहू के रिश्ते में आपसी सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। नंदिनी ने अपनी सास से सीखा कि रिश्तों में समझ, धैर्य और प्यार होना चाहिए। शारदा देवी ने नंदिनी को यह सिखाया कि परिवार की परेशानियों से न भागें, बल्कि उन्हें मिलकर सुलझाने का प्रयास करें। दोनों ने मिलकर साबित कर दिया कि जब सास और बहू एक दूसरे का साथ देती हैं, तो कोई भी मुश्किल उनके रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब उनमें प्यार, विश्वास और समझ हो। किसी भी रिश्ते में अगर बाहरी हस्तक्षेप आ जाए, तो हमें अपनी मूल भावनाओं और समझदारी से उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।